दोस्तों, गलगोटियास टाइम्स में आप तमाम लोगों का स्वागत है। इस वक्त मैं दरियागंज के दयानंद मार्ग पे खड़ा हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आज 9 तारीख है, यानी 9 जुलाई। देश में पूरा भारत बंद का जो है वो आह्वान किया गया है। लेकिन मैं आप तमाम लोगों को बता दूं कि ये जो भारत बंद है, ये 2 तरह का भारत बंद साफ तौर से नजर आ रहा है। एक भारत बंद पूरे हिंदुस्तान को लेकर कॉल किया गया है, दूसरा भारत बंद जो है वो बिहार में एक अलग तरह का भारत बंद चल रहा है, क्योंकि वहां लगातार इलेक्शन कमीशन को लेकर, वोटिंग लिस्ट को लेकर, जहां वोटरों के नाम काटने को लेकर मुद्दा बनाया हो विपक्ष ने, उसमें चाहे फिर तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो या विपक्ष के जितने भी नेता हैं, वो तमाम जो है वो इलेक्शन कमीशन पर लगातार एलिगेशन लगा रहे हैं। और तमाम चुनाव के जब रिजल्ट आते हैं तो इस तरह की बातें होती रहती है। अगर पूरे भारत, ओवरऑल भारत बंद की बात की जाए, इसका असर, मैं देश की राजधानी दिल्ली में हूं तो दिल्ली में इसका कोई खास असर नजर नहीं आ रहा है कि यहाँ पर कोई खास असर नजर आ रहा हो भारत बंद का, क्योंकि जिस तरह का ट्रैफिक होता है, जब मैं सुबह ऑफिस आया हूं तो सराय काले खां पे जिस तरह का नॉर्मल ट्रैफिक होता है वो ट्रैफिक था। तो लोग कहीं ना कहीं अपने अपने ऑफिसों को गए हैं और किसी भी तरह की यहाँ कोई दुकान बंद नहीं है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ भी लोग जो है दुकानें खोले हुए हैं और लोग जैसे नॉर्मली आते हैं वैसे आते हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि लगभग 25 करोड़ लोग जो हैं इस भारत बंद में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन किस तरह से ले रहे हैं ये एक अलग बात है, और हो सकता है कि बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारे गाँवों में बिजली आपूर्ति भी ना हो, क्योंकि ऐसा कहा गया कि 27 लाख लोग जो है विद्युत विभाग से भी इस भारत बंद का हिस्सा होने वाले हैं। लेकिन चलिए बात करते हैं, लेकिन इस भारत बंद और बिहार बंद में फर्क है। लेकिन बिहार में लोगों ने चक्का जाम किया हुआ, कई नेशनल हाईवे बंद किए हुए हैं, कई ट्रेनों को रोक दिया गया है, और इसमें 2 बड़े नेता भी जो है अपने समर्थकों को लीड कर रहे हैं, जो इस भारत बंद के आह्वान को जो है या बिहार बंद आह्वान को जो है इसको समर्थित कर रहे हैं। अब जो दूसरा भारत बंद है, इसमें किसानों ने ये कहा है कि ये जो सरकार की नीतियां हैं ये कहीं ना किसानों के और मजदूरों की जो है इनके खिलाफ है, और कॉर्पोरेट्स को जो है वो समर्थित करती है। और उनकी मांगे हैं, उन्होंने 10 मांगे रखी है। उन्होंने कहा है कि 4 नई श्रम संहिताओं को वापस लिया जाए, युवाओं के लिए रोजगार सृजन और सरकारी रिक्तियों को तुरंत भरा जाए, 26,000 रुपये मासिक न्यूनतम वेतन की गारंटी दी जाए, पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल किया जाए, 8 घंटे कार्य दिवस की गारंटी दी जाए, मनरेगा को शहरी क्षेत्रों तक बढ़ाया जाए, अग्निपथ योजना को रद्द किया जाए, हड़ताल और यूनियन बनाने के अधिकार की रक्षा की जाए। तो इसमें लगभग किसानों की जो 10 संगठन है उनका समर्थन है, और 25 करोड़ लोगों के शामिल होने की जो थी आशंका थी। लेकिन देश की राजधानी में इसका कोई असर नहीं है। अगर बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इलेक्शन वहां पर अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होने वाले, उसी को लेकर तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, या विपक्ष के जितने भी नेता हैं, उनके जो समर्थक हैं, कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को, ये जो वोटर लिस्ट वाली बात है, इसको लेकर कहीं ना कहीं बहुत वहां पे हाइप पे माला है। कई ट्रेनें रद्द हैं, कई हाईवे जाम है, और राहुल गांधी ने, क्योंकि उनके जो समर्थक हैं जिन्होंने पूरा बंद किया हुआ, चक्का जाम किया हुआ, उनके समर्थक सड़कों पर उतरे हुए हैं, टायर जलाकर जो है विरोध दर्ज कराने की जो कोशिश की गई है, उसमें राहुल गांधी वहां पहुंचे। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, आइए मैं आपको वो सुनवाता हूं। आश्चर्य की चीजें निकली। हर कंस्टिट्यूएंसी में जहां भी वोटर बढ़े, जिन जिन कंस्टिट्यूएंसीज में वोटर बढ़े, वहां पर बीजेपी जीती। सारे के सारे वोट, जो नए वोट आए, वो सारे के सारे बीजेपी को गए। एक बिल्डिंग में 4,000 5,000 वोटर रजिस्टर हुए। गरीबों के वोट काटे गए। और जब हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, आप हमें वीडियोग्राफी, जो हर पोलिंग बूथ पे वीडियो लगा हुआ है, वो दीजिए, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल शांत हो गया, चुप हो गया, एक शब्द नहीं कहा। एक बार नहीं, अनेक बार हमने उनसे कहा कि देखिए, कानून कहता है कि हमें वोटर लिस्ट दी जाए, कानून कहता है कि वीडियोग्राफी हमें दी जाए। आज तक महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट हमें नहीं मिली। वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया क्योंकि वो सच्चाई छुपाना चाहते हैं। यहां पे हम आए हैं, 7 मूर्ति हमारे पीछे है। यहां लोग शहीद हुए, संविधान के लिए शहीद हुए, और संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हर नागरिक को एक एक वोट मिलना चाहिए।
मैं आपको साफ बोल रहा हूं, और आप जानते हो मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। तो इस भारत बंद का असल मकसद क्या है कि जो सरकार की नीतियां हैं उनके विरोध में भारत बंद किया गया था, जिसमें कॉलेज, स्कूल और इस तरह की जितनी भी चीजें हैं उनको बंद नहीं किया गया था। यातायात पर असर पड़ने की बात थी, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली की देश की राजधानी जो दिल्ली है उसमें कहीं दिखाई नहीं दिया है। लेकिन हाँ, इसका असर बिहार में है, और बिहार में इसका असर होना इसलिए भी है क्योंकि विपक्ष जो है वहां पर कहीं ना कहीं चुनाव आने वाले हैं, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे, तो उनको मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो इलेक्शन कमीशन पर लगातार हमलावर है, और लगातार यही बात की जा रही है कि कहीं ना कहीं वोट जो डालने का अधिकार है वो छीन लिया जाएगा, लोगों के वोट काट दिए जाएंगे। और राहुल गांधी को भी आपने सुना है, उन्होंने क्या कुछ अपनी स्पीच में कहा है। उनके समर्थक जो बिहार बंद का आह्वान कर रहे हैं, जो समर्थन कर रहे हैं, वो तमाम लोग जो है वो राहुल गांधी को सुन रहे हैं। आज भारत बंद है, जगह जगह लोग जो ये वीडियो को देखेंगे, मैं चाहूंगा कि वीडियो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके बताएं कि कहीं बिजली विभाग से परेशानी तो नहीं हो रही, क्योंकि ऐसा कहा गया कि 27 लाख लोग जो है वो बिजली विभाग से भी इस भारत बंद का जो है आह्वान में शामिल होने की आशंका है। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। कैमरा पर्सन सारिम के साथ मैं मजहर खान, गलगोटिया टाइम्स, दिल्ली।